हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो प्यारे बच्चों, हमने जो अपना चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर कल हमने कंप्लीट कर लिया था उसको अंडरस्टैंड करके। सो आज हम जो है सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन आंसर्स को आप प्रॉपरली अपनी नोटबुक पे जो है पेन डाउन करेंगे और प्रॉपरली अपनी जो नोटबुक है वो मेंटेन करेंगे, साथ साथ लर्न भी करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन हैं आपको बुक पे ऑलरेडी दिए गए होंगे, तो मैंने खाली इनके आंसर्स लिखे हैं। 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। फर्स्ट का मोशन आएगा, सेकेंड का नेचर, थर्ड का हीट, डी पार्ट का रिड्यूसेस एंड ई पार्ट का लेसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in a decreasing order. Their arrangements are given. Choose the correct arrangement. आपको क्या बताया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 4 बच्चों को जो है एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि उनको जो क्या करना है, फोर्सेस को अरेंज करना है उनके फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन अरेंज कैसे करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और इसमें भी आपको जो है अरेंजमेंट्स आपकी बुक पे दिए गए हैं और उनमें से जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, करेक्ट अरेंजमेंट है, वो आपको लिखना है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम फोर्सेस को अरेंज करेंगे तो पहले स्टैटिक आएगा, ठीक है। स्टैटिक मीन्स एक ही जगह। उसके बाद स्लाइडिंग, जब किसी इंक्लाइंड प्लेन से कोई चीज़ गिरती है, और रोलिंग उसके बाद रोल हो जाना, ठीक है। सो स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अलीदा runs her toy car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be. आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 बताता, अलीदा जो है वो अपने टॉय को जो है अपने घर में उसके साथ खेल रही है और कहाँ चला रही है उसको, सबसे पहले ड्राई सूखे मार्बल पे, उसके बाद गीले मार्बल पे, उसके बाद न्यूज़पेपर पे और उसके बाद टॉवल पे चला रही है। तो आपको बताना है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस टॉय पे एक्ट करता है उसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। कहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक है। सो सबसे कम जो पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो वेट मार्बल फ्लोर पे, उससे ज़्यादा ड्राई मार्बल फ्लोर पे, उसके बाद न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और लास्टली टॉवल पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अलीदा जो है अपने कार टॉय के साथ खेल रही है और उसे इस वे से चला रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, a book kept on it starts sliding down, show the direction of friction force acting on it. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सपोज जिस डेस्क पे आप लिखते हो वो टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है और उस पर जो आपने बुक रखी है वो दैट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, वो गिर रही है धीरे धीरे। तो आपको बताना है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस बुक पे एक्ट करता है वो किस तरफ से, हमें डायरेक्शन शो करना है। सपोज ये हमारा ये हमारा राइटिंग डेस्क है, इस पर ये बुक है और ये जो है स्लाइड कर रही है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है बुक मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट की वजह से स्लाइडिंग पोजीशन में ये नीचे की तरफ गिर रही है। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस पर एक्ट करेगा दैट बिकम्स अपोजिट टू इट, क्योंकि मैंने आपको एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू डेज बिफोर कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट में काम करता है, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर बुक इस साइड से गिर रही है, यहाँ से स्लाइड हो रही है, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and the frictional force that acting on the book moves opposite to it, works opposite to it, ठीक है। तभी मैंने आंसर में लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड्स, दैट इज डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द स्लाइडिंग बुक। तभी मैंने यहाँ लिखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो अपवर्ड काम करेगा, दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सटेंटली, वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, वाई। तो ऐसे एक जो हमारे साथ ये जो एक्सटेंट से ये होते रहते हैं, जैसे हम अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं तो कभी आप घर के आंगन को साबुन से धो लेते हो, ठीक है, शैम्पू से धो लेते हो, तो जैसे ही उस पर फिर क्या होता है वो स्मूथ बन जाता है, स्लिपरी बन जाता है, जिससे खतरा होता है गिरने का, स्लिप होने का, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब कभी भी ऐसा हो तो आप उस फ्लोर पे इजी आसानी से चल सकते हैं या मुश्किल होता है आपके लिए चलना। अगर इजी होता है तो क्यों, मुश्किल होता है तो क्यों।
The layer of soap makes the floor smooth, due to which the friction is reduced. This makes the floor slippery and the foot can't make a proper grip on the floor. Therefore, it's difficult to walk on the soapy floor. We may slip on the floor. जैसे कि सबको पता है, जब भी सोप गिरा हो तो हम प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं, तो किसी चीज़ को पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो कम हो चुका होता है, फ्रिक्शन बिकम्स रिड्यूस्ड, जिसके कारण फ्लोर स्लिपरी बनता है और हमारे जो फुट है, हमारे जो पाँव है, वो प्रॉपर ग्रिप जो है, प्रॉपर बैलेंस जो है फ्लोर पे नहीं बना पाते हैं। इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सोपी फ्लोर पे चलना, और इससे हमें गिरने का भी खतरा रह सकता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माय टुडेज टॉपिक, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड थैंक यू।